नमस्कार, मैं मुश्किलवार ITI से चेतन पाल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था। तो हम कुछ टॉपिक्स है, हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो डाउट्स है वो क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा फिलहाल का जो टॉपिक चल रहा है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एंड मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिवाइडर के बारे में पढ़ा था, जो कि मार्किंग टूल्स है। और डिवाइडर का मटेरियल, इसका यूज, उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, और डिवाइडर को हिंदी में विभाजक ऐसे बोलते हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वीक नंबर 2 में, टॉपिक नंबर 7। ये भी मेजरिंग टूल्स है, तो जिनका नाम है कैलिपर। तो कैलिपर्स किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, और ये किस प्रकार के वर्क के लिए कैसे उसको यूज करना है, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को डिवाइडर के बारे में, मतलब विभाजक के बारे में बताया था, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एक फर्म जॉइंट और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कैलिपर्स किस प्रकार के होते हैं। डिवाइडर की जो स्केच है वो मैंने निकालकर आप लोगों को दिखाया था कि डिवाइडर किस प्रकार का होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं कैलिपर, टाइप्स ऑफ कैलिपर। तो टाइप्स ऑफ कैलिपर, यह नॉर्मली यहां पर देखो टाइप्स में कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक है इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। तो यहां पर एक स्केच है, यहाँ पे चार्ट में देखो आप लोगों को कैलिपर्स दिख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कैलिपर ये दो प्रकार के होते हैं। ये कौन से? एक मेन टाइप है इसका इनसाइड और दूसरा है आउटसाइड। जो इनसाइड कैलिपर होता है वो इनसाइड मेजरमेंट के लिए होता है, और जो आउटसाइड कैलिपर होता है वो आउटसाइड मेजरमेंट के लिए होता है। वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो बेसिकली हम लोग जब मार्किंग करते हैं या मेजरिंग करते हैं, तो हम लोग जब फीडर ट्रेड में एडमिशन लेने के बाद जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं, तो एक साथ में हम लोग ज्यादा एक्यूरेसी वाले टूल्स यूज नहीं कर सकते। तो कोई भी मार्किंग हम लोगों को बेसिक से पढ़नी होती है। तो बेसिक से आगे जाने के लिए जो भी बेसिक मेजरिंग टूल्स है वो है कैलिपर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कैलिपर ये जो है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। कौन सा टूल्स है? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। तो मेजरिंग चैप्टर में मैंने आप लोगों को मेजरमेंट कितने प्रकार का होता है ये बताया था। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में मैंने उदाहरण दिया था, मैंने स्टील रूल का, जो कि स्टील रूल के ऊपर जो भी डायमेंशंस दिया होता है उससे हम लोग कोई भी माप लेते समय डायरेक्टली हम लोग गिन सकते हैं कि कितना mm का जो माप है वो स्टील रूल के ऊपर दिया है, वो डायरेक्टली हम लोग उस ऑब्जेक्ट का माप हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डिवाइडर का उदाहरण दिया था मैंने, ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है कि डिवाइडर के ऊपर किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं दी हुई होती है, इसीलिए डिवाइडर क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। तो उस प्रकार ये जो मेजरिंग टूल्स है ये कैलिपर है। तो ये सभी प्रकार के जो कैलिपर्स है ये भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, क्योंकि ये कैलिपर के ऊपर देखो, ये है कैलिपर। तो कैलिपर के ऊपर किसी भी तरह का आप लोगों को डायमेंशन नहीं दिख रहा है। तो डायमेंशन नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग माप ऑब्जेक्ट के ऊपर रखने के बाद इसका माप कंफर्म करने के लिए हम लोग इसको स्टील रूल के ऊपर फिर से गिनना पड़ता है, तभी जाके ये कैलिपर में कितना माप है वो हम लोगों को पता चलता है। तो ये कौन से टूल्स हो गए? फिर इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। इसमें हम लोग जो भी, फॉर एग्जांपल देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हम लोगों को स्टील रूल से अगर ऑब्जेक्ट को गिनेंगे तो इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये हम लोगों को 1 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन हम लोगों को वही डायमेंशन अगर कैलिपर से गिनना है तो कैलिपर हम लोगों को ऐसा इस प्रकार पकड़ के ये माप सेट करने के बाद कैलिपर में डायरेक्टली दिखेगा नहीं कि कितने डायमेंशन है। फिर ये डायमेंशन एक स्केल के ऊपर हम लोगों को उसी तरह ट्रांसफर करना पड़ता है, तभी जाके हम लोगों को पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन इतना है। तो इसीलिए कैलिपर्स को इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कहते हैं। तो यहां पे देखो ये दो टाइप्स हो गए, इनसाइड और आउटसाइड। तो कैलिपर दूसरे प्रकार के कैलिपर देखो, अकॉर्डिंग टू जॉइंट
तो जॉइंट के अनुसार कितने प्रकार के कैलिपर होते हैं? तो जॉइंट के अनुसार कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट। तो जब मैंने डिवाइडर आप लोगों को पढ़ाया था तब भी फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का डिफरेंट आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर चार्ट में देखो सबसे पहले कि कैलिपर किस प्रकार होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया हो कि ये है कैलिपर। तो सबसे पहले देखो ये फर्म जॉइंट है, तो फर्म जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पर एक रिवेट की सहायता से दो लेग को जोड़ा जाता है, इस प्रकार के कैलिपर को फर्म जॉइंट कैलिपर कहते हैं। और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में जो रिवेट के माध्यम से न जोड़ते हुए ऊपर एक स्प्रिंग और फाइन एडजस्टिंग नट दिया हुआ होता है, ताकि किसी भी माप को हम लोग बांध कर रख सके, वो माप चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉइंट के अनुसार फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर मैंने आप लोगों को बताया। तो कैलिपर ये जो है, बाद में देखो मटेरियल, तो किस मटेरियल से बनता है, तो मटेरियल के बाद मैंने डिवाइडर में भी बताया था कि साधारणतः जो भी कैलिपर या मार्किंग टूल्स होते हैं ये माइल्ड स्टील एवं हाई कार्बन स्टील के बनते हैं। तो हाई कार्बन स्टील के बनते हैं, तो बाकी पूरी जो ये कैलिपर की बॉडी है ये पूरी किससे बनती है, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनती है। बाद में ये जो इसके पॉइंट है ये सरफेस के बार बार कांटेक्ट में आने से वो फ्रिक्शन होके उसकी साइज में कम ना हो, साइज उसकी कम न हो, इसलिए इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है। तो अभी मटेरियल के बाद उसकी हम लोग लेंथ पढ़ेंगे कि लेंथ कहां से कहां तक गिनी जाती है, वो मैंने आप लोगों को डिवाइडर में भी बताया था। ये है उसका पिवोट, जो कि रिवेटिंग से दो लेग को जोड़ा जाता है, ये इसका पिवोट है। पिवोट से लेके पॉइंट तक उसकी लेंथ गिनी जाती है, इससे कैलिपर का साइज पता चलता है कि ये या कैलिपर कितने साइज का है। तो ये अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं कि 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, इतनी साइज में उपलब्ध होता है। तो अभी देखो, अभी महत्वपूर्ण भाग है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैलिपर में मैंने दो प्रकार के कैलिपर आप लोगों को बताया था कि एक फर्म जॉइंट और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट। इसका डिफरेंट ये है कि फर्म जॉइंट कैलिपर में माप को हम लोग फिक्स बांध कर नहीं रख सकते, माप कम या ज्यादा होने की संभावना अधिक होती है, इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलता। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट का आप लोगों को डिफरेंट समझ में आया होगा कि फर्म जॉइंट किसको कहते हैं और स्प्रिंग जॉइंट किसे कहते हैं। और इसका मेन डिफरेंट भी आप लोगों को मैंने बताया कि फर्म जॉइंट कैलिपर में क्या होता है कि डायमेंशन को हम लोग फिक्स बांध के नहीं रख सकते, वो डायमेंशन हल्का सा कम या ज्यादा होने की संभावना अधिक होती है। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में फाइन एडजस्टिंग नट होने के कारण, ये फाइन एडजस्टिंग नट है, माप को हम लोग फिक्स एक जगह बांध के रख सकते हैं। इसीलिए कोई भी माप ट्रांसफर करते समय, माप ट्रांसफर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, इसको माप लेने के बाद स्टील रूल के ऊपर माप ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसको माप ट्रांसफर करते समय कोई भी डायमेंशन इधर उधर नहीं होता, तो इसीलिए ये फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट के एडवांटेज है। तो फर्म जॉइंट में आप लोगों को इनसाइड और आउटसाइड दोनों कैलिपर मिलेंगे। तो फर्म जॉइंट में भी इनसाइड और आउटसाइड, और स्प्रिंग जॉइंट में भी ये इनसाइड और ये आउटसाइड। तो अभी आप लोगों को पहचानना कैसे है कि कौन सा कैलिपर इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है, ये तो दो मेन टाइप्स है, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट आप लोगों को पता चल गया। तो दोनों जॉइंट्स में इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्म जॉइंट्स कैलिपर में इनसाइड और कैसे होता है और आउटसाइड कैसे होता है ये समझेंगे। तो आउटसाइड कैलिपर, जो आउटसाइड कैलिपर के जो लेग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, ये है आउटसाइड, ताकि ये है ऑब्जेक्ट मतलब वर्कपीस है, तो ये वर्कपीस का जो बाहरी माप लेता है वो आउटसाइड कैलिपर होता है। तो इस प्रकार देखो ये लेग है, तो ये बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। बाद में ये माप स्टील रूल के ऊपर लिया जाता है, तभी हम लोगों को एग्जैक्ट इसका माप पता चलता है। तो इसमें देखो ये आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड कैलिपर के जो लेग होते हैं वो ऐसे बाहर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं,
अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ताकि हम लोग उसका बाहरी माप ले सके। और नेक्स्ट देखो, हाँ, तो ये जो इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर है, तो आउटसाइड कैलिपर के जो लेग होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ये ऐसे। और इनसाइड जो कैलिपर होता है, इसे इनसाइड मेजरमेंट लेते हैं, अंदर का मेजरमेंट लेते हैं, तो इसलिए इसके जो लेग होते हैं, लेग वो बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ये इस प्रकार बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। और मेजरमेंट इससे कैसे लिया जाता है, ये इंटरनल मेजरमेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का स्लॉट है, तो वो इसमें स्लॉट का मेजरमेंट हम लोगों को माप लेना है। तो ये दो लेग है, तो ये इस प्रकार अंदर का माप लेते हैं, इसलिए इनसाइड कैलिपर के जो लेग होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। तो जैसे मैंने फर्म जॉइंट में आउटसाइड और इनसाइड बताया था, सेम कैलिपर वैसे ही कहां पर होते हैं, स्प्रिंग जॉइंट में होते हैं। तो स्प्रिंग जॉइंट में भी ये आउटसाइड है जिसके लेग बाहर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, और ये इनसाइड है जिसके लेग बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं। ये विशेषता आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कैलिपर के बारे में, कि किस कैलिपर का प्रयोग किस कार्य को चेक करने के लिए किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों को एक समझा के दिया कि इनसाइड कैलिपर का प्रयोग ये इनसाइड माप लेने के लिए होता है, और दूसरा आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग जो होता है वो आउटसाइड माप लेने के लिए किया जाता है। तो ये है टाइप्स ऑफ कैलिपर, जो कि टाइप्स ऑफ कैलिपर में इनसाइड और आउटसाइड है। ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। इसमें अकॉर्डिंग टू जॉइंट मतलब इसमें स्प्रिंग की जॉइंट है और इसमें फर्म मतलब रिवेट के जॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू जॉइंट दो प्रकार के कैलिपर होते हैं, एक फर्म जॉइंट और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट। इसके मटेरियल में मैंने आप लोगों को बताया था कि माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, एवं इसका जो ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। और हार्डनिंग कैसे की जाती है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि उसको अपर क्रिटिकल रेंज तक, टेम्परेचर तक उसको गर्म करके ठंडा किया जाता है। बाद में लेंथ मतलब साइज कि कौन कौन सी साइज में उपलब्ध होता है, तो 50 mm से 75 mm, 100 mm, 150 mm और 200 mm तक की साइज में ये उपलब्ध होता है। और साइज कहां से कहां तक गिनी जाती है, ये पिवोट से लेके पॉइंट तक। इसकी भी ये पिवोट है और ये इसका पॉइंट तक इसकी साइज गिनी जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑडलेट कैलिपर। धन्यवाद।